फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अवितवारी शब्द के भेद के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले जब मैंने शब्द का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने अवितवारी शब्द और अवितवारी शब्द की परिभाषा समझाई है ना। यहाँ हम लोग अवितवारी शब्द के भेद के बारे में देखते हैं। अवितवारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिया विशेषण के विषय में विस्तार से जानेंगे। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण, नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया यानी कि वर्ब है ना, इसको क्रिया विशेषण तो इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब यानी कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब में कुछ ऐड करे। और क्रिया विशेषण, ये विशेषण तो भी मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझेंगे, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, यहाँ पे वह त्वरता है, चलना क्रिया है, और धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या कर रहा है, वर्ब यानी चलना तो मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता बहुत सुंदर है। तो सीता सुंदर है, यहाँ पे सीता त्वरता है और सुंदर जो है उसका विशेषण है। सीता का विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। सीता बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत जो है वो क्रिया विशेषण है जो सुंदर को और मॉडिफाई कर रहा है। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है: प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य में किया जाता है उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बेटा जल्दी आओ, यहाँ आने का तो हम बोला जा रहा है आना है, तो कैसे आना है, जल्दी आना है। तो कोई भी काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, यही मेन क्रिया विशेषण। कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये क्रिया विशेषण है। इन शब्दों का जो आंसर करेगा वही क्रिया विशेषण होगा। अरे सांप कहाँ गया, है ना, तो सांप जा रहा है, गया है, तो कहाँ गया है, तो कहाँ यहाँ पे क्रिया विशेषण है। संयोजक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहाँ पर अभी समुद्र है वहाँ पर तो अभी जंगल था, तो यहाँ पे क्या है, वहाँ का संबंध इस वाक्य से है, उपवाक्य से, तो जहाँ और वहाँ जो है संयोजक क्रिया विशेषण है। अनुबंध क्रिया विशेषण, जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के किसी भी शब्द भेद के साथ हो सकता हो उसे अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह तो किसी ने धोखा ही दिया है ना, आपके आने भर की देर है, तो यहाँ पे क्या है, धोखा दिया है, या जो हो रहा है ये किसी के धोखा देने का ही परिणाम है। आपके आने भर की देर है, तो देर तो है बट यहाँ बस आने भर की देर है, जैसे ही आएंगे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे आने भर जो है ये क्रिया विशेषण है। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। रूप के आधार पर भी क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं: मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण तथा स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाए बिना बनते हैं, अर्थात जो शब्द दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बनते उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक आदि। तो ये सभी क्या है, मूल क्रिया विशेषण हैं। इसमें किसी तरह का कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है। यौगिक क्रिया विशेषण, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद लगाने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए यौगिक शब्दों का निर्माण कैसे होता है। संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण, जैसे सवेरे, सायं, आजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर आदि, ये सभी संज्ञा शब्द से बने हुए क्रिया विशेषण हैं। यदि ये वर्ब तो मॉडिफाई करे वाक्य में, तो ये क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे
सीता प्रेम पूर्वक खाना बनाती है। तो सीता खाना बनाती है तो बहुत प्रेम पूर्वक बनाती है और सबको प्यार से ही परोसती भी है ना। तो यहाँ पे प्रेम पूर्वक क्या है, खाना बनाने के तरीके को डिस्क्राइब कर मॉडिफाई कर रहा है, तो यही क्रिया विशेषण होगा वाक्य में। सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण। अब सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनता है, जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तब, इतना, उतना, जहाँ, जिससे आदि, ये सब सर्वनाम शब्द से बने हुए क्रिया विशेषण हैं। जैसे वह यहाँ रहता है, तो रहने का काम हो रहा है, तो वहाँ रहता है तो यहाँ रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, तो एक काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। इन वाक्यों का जो आंसर दे दे शब्द वही क्रिया विशेषण होता है। विशेषण से क्रिया विशेषण, जैसे चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे आदि, है ना। ये सब क्या है, विशेषण शब्द है ना। विशेषण शब्द से क्रिया विशेषण बना है। क्रिया से क्रिया विशेषण। अब हम लोग देखें क्रिया से क्रिया विशेषण कैसे बनता है। जैसे खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, धीरे आदि, ये सभी क्रिया विशेषण के रूप में जब वाक्य में प्रयोग होंगे तो ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे खाना, पीना, सोना, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। तो जब खाते, पीते, सोते, वह खाते खाते सो गया, है ना। तो सोने का काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, खाते खाते ही वो सो जा रहा है, तो इस चीज को क्रिया विशेषण बोलते हैं। स्थानीय क्रिया विशेषण, जो शब्द अन्य शब्द भेद में बिना किसी रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा, तो यहाँ पे पढ़ना तो है बट क्या पढ़ेगा, सिर पढ़ेगा। तुम दौड़ कर चलते हो, तो यहाँ चलने का काम हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, दौड़ कर हो रहा है। तो ये सभी दौड़ कर जो है क्रिया विशेषण है, और सिर जो है वो क्रिया विशेषण हो रहा है। इसका यहाँ पे विशेष अर्थ है, वो उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो क्या पढ़ेगा, सिर पढ़ेगा। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो एक एक करके जानते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन अव्यवहारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जिससे हमें स्थान का पता चलता है, यहाँ, वहाँ, कोई भी काम हो रहा है तो किस स्थान पे हो रहा है, यहाँ, वहाँ, तहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, दूर, बाहर, पास आदि, ये सभी स्थान का बोध करा रहे हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय तो पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो काल यानी कि समय ही होता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण जिससे हमें काम जो हो रहा है वो किस समय में हो रहा है ये पता चलता है। जैसे आज, कल, परसों, पहले, पीछे, अब तक, अभी अभी, लगातार, बार बार, प्रतिदिन आदि। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन अभी अभी ऑफिस आया है, तो मोहन ऑफिस आया है, तो अब आया है, तो अभी अभी आया है। तो क्रिया का क्या हो रहा है, समय तो पता चल रहा है उसके आने के समय तो इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन अव्यवहारी शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण यानी कि मात्रा, तो क्रिया कोई भी काम हो रहा है वो किस मात्रा में हो रहा है, किस रफ्तार से हो रहा है, उसे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, इतना, उतना, थोड़ा, ज़्यादा, अल्प, तनिक, अतिशय, किंचित, बराबर आदि। ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। इससे हमें मात्रा का पता चलता है। जैसे मुझे थोड़ा सा चावल दो,
है ना। तो देना, चावल देना है तो कितना देना है, थोड़ा सा देना है, मात्रा पता चल रहा है। तो ये थोड़ा जो है कालवाचक, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन अवितवारी शब्दों से क्रिया के रीति या विधि तो पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति यानी कि तो काम कैसे हो रहा है, जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, यथासंभव, ऐसे, वैसे, तेज, सच, अतः, इसलिए, क्योंकि, नहीं, मत, तदापि, तो, हो, मात्र, भर, गलत, झूठ आदि। तो ये सब क्या है, क्रिया की रीति तो पता चलाते हैं वाक्य में कि ये कैसे हो रहा है। जैसे रीतिवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। यहाँ पे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में और अच्छे से समझेंगे कितने तरह की रीति हो सकती है। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, तो यानी कि रीति जो है निश्चित भी हो सकता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है अवश्य, बेशक, सचमुच, निसंदेह, सही, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, दरअसल आदि, है ना। तो कल मैं अवश्य रूप से विद्यालय जाऊंगी। तो कल मैं विद्यालय जा रही हूँ तो मैं अवश्य रूप से जाऊंगी, मेरा फिक्स है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो इससे निश्चयवाचक क्रिया विशेषण का पता चल रहा है। अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, शायद, कदाचित, संभवतः, अक्सर, बहुतकर, यथासंभव आदि। तो यहाँ क्या है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे कल मैं शायद यहाँ नहीं रहूँगी, तो मैं कहीं जाने वाली हूँ, मैं जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ, इसलिए मैंने शायद का प्रयोग किया है। तो इससे मेरे अनिश्चितता का पता चल रहा है कि क्या होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। कारणात्मक क्रिया विशेषण, क्योंकि, अतः, अतएव, इसलिए, चूंकि, किसलिए, क्यों, चाहे तो आदि। ये सब कारणात्मक क्रिया विशेषण हैं। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, है ना, ये कारण पूछ रहा है कि क्यों जा रहे हो, जाने का काम तुम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये कारणात्मक क्रिया विशेषण है। आकस्मिकतात्मक क्रिया विशेषण, सहसा, अकस्मात, अचानक, एकाएक आदि, है ना। आकस्मिकतात्मक क्रिया विशेषण जो है अचानक से कोई चीज़ जब हो जाता है, जैसे अचानक सामने से गाड़ी आ गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो ये अचानक से हो गया है, तो इसको आकस्मिकतात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, एग्जाम्पल है हाँ, सच, ठीक, बिल्कुल, अच्छा आदि। तो कोई भी काम जैसे तो हाँ गया, ठीक है मैं कर दूंगा, तो ये स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण है कि मैंने स्वीकार कर लिया। निषेधात्मक क्रिया विशेषण, ना, मत, नहीं आदि। जैसे कुछ तो हाँ गया कि चल तुम्हें यहाँ आना है, तुम आओगे ना, तो नहीं, चल तो मुझे काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मैंने मना कर दिया है। तो इसे निषेधात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। क्रिया विशेषण के बारे में सिंपल शब्दों में समझिए। कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, उसी का आंसर, इन शब्दों का जो आंसर दे दे वही हमारा क्रिया विशेषण है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत में फिर से कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।